तो हमारा पहला देख रहे थे हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ई फाइलिंग। तो इसके लिए पहला है क्या, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये मैंडेट करता है जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में वो अपना एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे आरओसी के पास एमसीए पोर्टल से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे ना लॉगिन करने का ऑप्शन मिला था ना, तो कंपनी के पास अपना लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, वो लॉगिन करेंगे और फाइल कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन 137 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स कंपनीज टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 137 जो सेक्शन है वो मैंडेटरी करता है कंपनीज को कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। उसमें क्या रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट रहेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जब आपका एजीएम हो जाता है तो। ठीक है, सेबी रेगुलेशंस भी लिखा है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी मतलब सेबी का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LODR। सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 वो रिक्वायर करता है, मतलब बोलते हैं उसमें कि सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपना जमा करना है। क्या जमा करना है? एनुअल रिपोर्ट्स और जो भी दूसरे डिस्क्लोजर्स, मतलब जो भी अलग दूसरे चीज़ें हैं जो बताने आपको ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको जमा करिए। ये रिपोर्ट मस्ट ऑल्सो भी अपलोडेड टू द कंपनीज वेबसाइट। ये कंपनी के वेबसाइट पर भी अपलोड करना है आपको और शेयर होल्डर्स को अवेलेबल करवाना है। तो इसके लिए फिर देखिए MCA 21 इनिशिएटिव है। क्या इनिशिएटिव है? तो MCA 21 इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, मतलब कि हम लोग अपना जो प्रशासन है, शासन जो हम लोग कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में जो हम लोग करें, इसलिए ना ऑनलाइन जाके भी जमा करने वाला ये सब आ गया। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? MCA के द्वारा, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स बाय कंपनीज की ऑनलाइन वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दे। तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देता है, मतलब एक जगह देता है ना कि यहाँ आप जाके आराम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर्म जमा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए कोई फीस आपको देना है, या पब्लिक रिकॉर्ड। जैसे अभी हम लोग चेक कर रहे थे ना कंपनी का, टाटा मोटर्स का देख रहे थे, टाटा मोटर्स लिमिटेड का, तो किसी भी कंपनी का हम लोग क्या कर सकते हैं? वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? मेन डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें अभी हम लोग देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आ जाएगा अगर ज़रूरत होगा तो। और हमको फॉर्मेट्स का पालन करना है। जैसे कंपनी है तो कंपनी के लिए आप लोग पढ़े ना, 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, कंपनी के लिए अलग है ना फॉर्मेट, बैलेंस शीट का अलग है, प्रॉफिट लॉस का अलग है ना। वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस वाले को? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अलग फॉर्मेट है, उसका पालन करना है। ठीक है, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS अप्लाई हो रहा है कंपनी पे, उसका पालन करना है। ठीक है, और भी कुछ रिपोर्ट्स जमा होते हैं, कौन कौन से? तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट हैं। ठीक है, और क्या होते हैं ये हम लोग तो देख चुके हैं, तो अब हम लोग क्या होते हैं वो नहीं देखें, क्योंकि वो तो देख चुके हैं ना, डिटेल में देखे ना, हम लोग पढ़ रहे थे ना इतना दिन से। क्या है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, फिर एनुअल रिटर्न भी। देखिए इसके लिए एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म है, फॉर्म का नंबर क्या है? MGT 7। ठीक है, लेकिन हो सकता है अभी बदल गया हो, तो ये जो नोट बना हुआ है थोड़ा पहले का है, हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको चेक करना होगा इसके लिए कौन सा फॉर्म है। नंबरिंग क्या होता है ना, कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं ना, उसका हर साल का अलग नियम होता है, तो रिटर्न का नंबर चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ? तो आपको एक बार चेक करना है कि एनुअल रिपोर्ट के लिए कौन सा फॉर्म है MCA पोर्टल पे। क्लियर हो गया? तो आएगा लेटेस्ट जो आएगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कुछ जो आपको पालन करना है उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। ठीक है, कंपनी के सेक्रेटरीज को या ऑडिटर्स को, जिससे वो बोलते हैं कि हाँ इन सेक्शंस का, प्रावधानों का पालन हमने किया है। जैसे आप लोग कहीं पे, जैसे हम लोग कॉलेज से ना कहीं दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हम कहीं कोर्स कोई अटेंड करने गए, प्रोफेसर लोग के लिए कोर्स है, तो हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोग को कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके लिए हम लोग इनको रिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंपनी क्या करती है, कंपनी के सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं या ऑडिटर हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स उनके द्वारा जो मैंडेटरी है कि इनके द्वारा साइन होना चाहिए, और ये भी आपको क्या है, जमा करना है। तो आपको वो भी चाहिए, वो भी करना पड़ेगा फिर ऑनलाइन फाइल। क्लियर है सबको? फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, वो भी आपको क्या करना है, ऑनलाइन जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब
प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहीं हम लोग अभी रुकते हैं।